अब जम्मू कश्मीर से जुड़ी इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात उस अहम दौरे की जब अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने इलाके की हालात और अहम मुद्दों को लेकर जानकारी ली। वहीं मौसम साफ होने के बाद श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। खराब मौसम के चलते रोकी गई यात्रा बहाल होने के बाद श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू संभाग में लगातार बारिश से हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे हैं। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर स्लाइड आने के बाद यानी लैंडस्लाइडिंग के बाद यात्रा को एहतियातन रोकना पड़ा, जबकि कई इलाकों में सड़कें और ट्रैफिक प्रभावित हुए हैं। तवी और चनाब नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place. सर्जियो गोर ने सच बताया, पाकिस्तान बौखलाया। जी हां, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर पहली बार श्रीनगर दौरे पर पहुंचे। सर्जियो गोर ने कश्मीर को भारत का बेहद खूबसूरत और अहम हिस्सा बताया। उन्होंने घाटी में सुधरते सुरक्षा माहौल की जमकर तारीफ की, साथ ही इशारा दिया कि अमेरिका जल्द ही अपनी सख्त ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा करेगा। वॉशिंगटन इस पाबंदी में ढील दे सकता है। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह के साथ एक अहम बैठक भी की। इस मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। और कश्मीर की खूबसूरती ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को भी खासा प्रभावित किया। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान सर्जियो गोर ने श्रीनगर के ऐतिहासिक परी महल का दौरा किया और वहां की विरासत को करीब से देखा। इसके साथ ही उन्होंने विश्व प्रसिद्ध डल झील में शिकारे की सवारी का भी लुत्फ उठाया। कश्मीर की वादियों, झीलों और ऐतिहासिक धरोहरों के बीच अमेरिकी राजदूत का यह दौरा चर्चा में है। इससे पहले भी सर्जियो गोर ने कश्मीर को बेहद खूबसूरत बताया था और यहां के पर्यटन और साथ ही संभावनाओं की तारीफ भी की थी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चेहरे पे जो एक खुशी है और एक इत्मीनान है और जो खूबसूरती है कश्मीर की, उस खूबसूरती को निहारते हुए, उस खूबसूरती को सराहते हुए जो चेहरे पे एक चमक है वो साफ तौर से आप महसूस कर सकते हैं सर्जियो गोर के चेहरे पर। सर्जियो गोर ने कश्मीर का लुत्फ उठाया, कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाया, कश्मीर की वादियों की जमकर तारीफ की, फोटो खिंचवाए और ये देखें किस तरह से वो शिकारे से लेकर तमाम चीज़ों का उन्होंने मजा लिया। शिकारे की सवारी भी की डल झील पर। तो डल झील पर सर्जियो गोर के शिकारी का लुत्फ लेते हुए की ये तस्वीर है। ऐतिहासिक परी महल का दौरा भी किया और कश्मीर से प्रभावित हुए सर्जियो डल झील में शिकारे पर सर्जियो क्लिप कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ करते नजर आए। कश्मीर की खूबसूरती से प्रभावित सर्जियो गोर परी महल पहुंचे। सर्जियो गोर डल झील में शिकारा राइड, कश्मीर की वादियों का उन्होंने लुत्फ उठाया, कश्मीरी विरासत से रूबरू हुए और पर्यटन की संभावनाओं की तारीफ की। कश्मीर को बताया बेहद खूबसूरत जगह। अमेरिका के भारत राजदूत सर्जियो गोर ने कश्मीर को बेहद खूबसूरत जगह बताया है। श्रीनगर दौरा बना चर्चा का विषय। और कहते भी हैं कि गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्त तो हमी अस्त तो हमी अस्त। ये फारसी जुबान में है। इसका मतलब यह है कि अगर जमीन पर कहीं जन्नत है, अगर जमीन पर कहीं जन्नत है, पैराडाइज है, तो वो यही है, यही है,
यही है, मतलब कश्मीर है। तो कश्मीर के बारे में ये मक़ूला बड़ा मशहूर है और वाकई जो कोई भी कश्मीर जाता है कश्मीर की खूबसूरती का गर्विदा हो जाता है। कश्मीर की खूबसूरती के कसीदे वो बस पढ़ता ही रहता है और कम से कम किसी एक को ज़रूर कहता है कि कश्मीर ज़रूर जाना चाहिए। इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, इतना दिलचस्प मनमोहक मंजर है। और यही जादू, यही सहर सर्जियो गोर पर भी हो गया। सर्जियो गोर भी कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ करने से नहीं चूके। और कश्मीर पर सर्जियो गोर के बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। उसने अपने यहां अमेरिकी राजदूत को तलब कर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और गैर जिम्मेदाराना बताया। तो अमेरिकी राजदूत ने कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। सर्जियो गोर ने घाटी को बहुत खूबसूरत बताया। कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की सराहना भी की और कश्मीर को देखकर सर्जियो गोर उत्साहित हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र को और सुरक्षित बनाया है। अमेरिकी पर्यटक से कश्मीर आने की भी अपील की है। सर्जियो गोर ने खुद अमेरिका के जो टूरिस्ट हैं उनसे ये एक तरह से दरख्वास्त की है कि वो भी भारत आए तो कश्मीर ज़रूर आए। ये अब ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कश्मीर के सर्जियो गोर ने ये जुमला कहा है। यानी है तो वो खुद अमेरिका के एम्बेसडर भारत में, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती ही ऐसी है कि सर्जियो गोर खुद को कश्मीर की खूबसूरती का एम्बेसडर बनने से रोक नहीं पाए। मतलब ये कि वो अपील कर रहे हैं, अमेरिकन से भी अपील कर रहे हैं कि जब वो हिंदुस्तान आए तो कश्मीर ज़रूर आए। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत कश्मीर देखने में सर्जियो गोर को भी महसूस हुआ है। और कश्मीर पर अमेरिकी राजदूत के बयान का बीजेपी ने जहां स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रभारी सैयद नसीर हुसैन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और इसे किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो बयान दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था, तब से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूर्ण रूप से भारत का अटूट अंग है। गुजरे कई सालों में पाकिस्तान और पाकिस्तानी समर्थक जम्मू कश्मीर को लेकर जो मन घड़ंत कहानियां सुनाते थे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादी और आतंकवादियों के समर्थक जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा साजिशें और षड्यंत्र करते थे, उनको अमेरिका के राजदूत ने आज बेनकाब किया है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, एक अंग है हिंदुस्तान, तो उसको हमें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हमारा अटूट हिस्सा। और जम्मू कश्मीर में अमेरिकी राजनयिकों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के मौजूदा कश्मीर दौरे के बीच एक बार फिर 2020 का वो दौर चर्चा में है जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद तत्कालीन अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर समेत 15 मुल्कों के राजनयिक यानी डिप्लोमैट्स श्रीनगर पहुंचे थे। इस बार सर्जियो गोर ने श्रीनगर के ऐतिहासिक परी महल का दौरा किया, डल झील में शिकारी की सवारी की और कश्मीर की खूबसूरती की सराहना की। उनका दौरा जम्मू कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पी और बढ़ते जुड़ाव का संकेत माना जा रहा है। खराब मौसम के चलते रोकी गई श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा अब मौसम साफ होने के बाद दोबारा शुरू कर दी गई है। त्रिकुटा पर्वतों पर बारिश थमने और मौसम में सुधार के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं को यात्रा की इजाजत दे दी है। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए भवन की ओर रवाना हो रहे हैं।
यात्रा बहाल होने से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। हालांकि प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम के हालात को देखते हुए सावधानी बरतें और यात्रा के दौरान जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। और लगातार हो रही बारिश से जम्मू संभाग में एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह पत्थर और मलबा गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। साथ ही राजौरी में भारी बारिश की वजह से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू की तवी नदी और अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और नदी से दूर रहने की अपील की है। पुलवामा के 10वीं कक्षा के छात्र साहिल मंसूर ने जानवरों के प्रति अपने प्यार को नई दिशा देते हुए इलाके में पहला हॉर्स राइडिंग क्लब बनाने का बीड़ा उठाया है। साहिल को बचपन से ही जानवरों से खासा लगाव रहा है और अब उन्होंने इसे अपने शौक और जुनून में तब्दील कर लिया है। उन्होंने अलग अलग जानवरों को पालने में रुचि दिखाई है, जिसकी शुरुआत डेयरी फार्म से की। साहिल के फार्म में घोड़ों की आधुनिक नस्लें भी मौजूद हैं। पिछले कुछ महीनों से हॉर्स राइडिंग में बढ़ती दिलचस्पी के बाद उन्होंने पुलवामा में क्लब शुरू करने का फैसला किया ताकि युवा घुड़सवारी सीख सकें। उनकी पहल का युवाओं ने स्वागत किया है। ये इसका शौक़ था, ये जानवरों वगैरह का। मेरे पापा भी इनके साथ करते थे, मेरे ग्रैंडफादर भी। तो हमें बचपन से ही था इसके साथ। पहले हमारे घर में गाय वगैरह थी, उसके साथ शौक़ बढ़ता गया, मेरी उम्र भी बढ़ती गई। तो अभी मेरा प्लान है कि आगे जाकर और लाऊंगा मैं अच्छी ब्रीड, जो भी टॉप ब्रीड्स हैं इंडिया की, वो मैं लाऊंगा और मैं अपना शौक़ बढ़ाऊंगा। मैं शौक़ छोड़ूंगा नहीं और साथ साथ में पढ़ाई भी करूंगा। और मैं सोच रहा था कि पुलवामा में एक राइडिंग स्कूल भी खोलूँ, हॉर्स राइडिंग स्कूल। यहाँ पे कोई नहीं स्कूल है। गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने गुलमर्ग गोल्फ कोर्स में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर अलग अलग कामों की प्रगति की जानकारी ली और अफसरान को गुणवत्ता मानकों का ध्यान रखते हुए काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। एमएलए ने कहा कि गुलमर्ग गोल्फ कोर्स पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और यहां जल्द गोल्फ चैंपियनशिप आयोजित करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने से देश विदेश के पर्यटकों और गोल्फ प्रेमियों को आकर्षित किया जा सकेगा। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पुराना गोल्फ कोर्स जिसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था और इसकी अफादियत थी। आप देखिए काफ़ी टूर्नामेंट्स को यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता था और ये जो है हमारी कंट्री में, इंडिया में, दिस इज़ द third oldest golf course in our country and presently it is a highest golf green in the world. लिहाजा हमारा मिशन है कि इस गोल्फ कोर्स को हम इंटरनेशनली प्रमोट करेंगे। We will invite people to come and play in world's highest golf green and one of the oldest courses in the world. और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने बुधवार को पीर पंजाल रेंज के उत्तरी हिस्से में रणनीतिक जगहों पर बने अस्थायी ऑपरेटिंग बेस यानी TOBs का ऑपरेशनल रिव्यू किया। दौरे के दौरान डीजीपी नलिन प्रभात ने इन संवेदनशील इलाकों में तैनाती, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा इंतजाम और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर तैनात अधिकारियों और जवानों से बातचीत कर जमीनी स्थिति की जानकारी भी ली। डीजीपी ने जवानों और अधिकारियों को ऑपरेशनल तैयारी का उच्च स्तर बनाए रखने के साथ साथ इलाके पर मजबूत और प्रभावी पकड़ बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और लगातार सतर्कता पर भी जोर दिया।
इन दिनों गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे पर्यटक सुहावने मौसम, हरे भरे पहाड़ों और प्राकृतिक खूबसूरती का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कोई पर्यटक वादियों की खूबसूरती निहार रहा है तो कोई इन यादगार लम्हों को कैमरे में कैद करता नजर आ रहा है। ठंडी हवाएं और खुशनुमा मौसम पर्यटकों की यात्रा को और भी खास बना रहे हैं। सयाहों का कहना है कि गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता बेमिसाल है। यहां आकर उन्हें सुकून, ताजगी और प्रकृति के करीब होने का अनोखा एहसास होता है। कश्मीर की वादियाँ बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे जन्नती से जन्नत कहते हैं, जो जन्नत है ना, कहते हैं दुनिया में जन्नत है तो जन्नत है कश्मीर में है हमारे। तो आप क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश इसे ऐसा ही रहे, शांति रहे, सब रल मिलकर रहें, प्यार से रहें। ऐसे हम कश्मीर में और पंजाब में सभी में प्यार बना रहे। ऐसे ही हर जगह पे खूबसूरती है, जहाँ देखेंगे वहीं खूबसूरती है। बहुत अच्छा मौसम है। हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आए हैं, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और बस इंसान अपनी उन सब चीज़ों को छोड़ दे, टेररिज्म, इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। ना बाहर जाने की ज़रूरत है, ना यूरोप। और बहुत सुख शांति से यहाँ पे अच्छे लोग टूरिस्ट आ रहे हैं और गुलमर्ग में बहुत अच्छा वातावरण है, पहले से बहुत ही अच्छा है। बहुत बढ़िया लगा मैं आने से। माहौल है यहाँ पे और अच्छी नेचुरलिटी देखने को मिली यहाँ पे, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे व्यवहार से पेश आते हैं। जो अपन सुख शांति लेके आते हैं दिमाग में, यहाँ शांति से जाएंगे, एंजॉय करेंगे, वो पूरा अच्छा माहौल मिला हमारे को। तादाद में सयाह मुख्तलिफ मकामात पे जो गुलमर्ग में मुख्तलिफ मकामात है यहाँ खूब आनंद ले रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्टेट से आए हैं टूरिस्ट्स कहीं पे डांस करते हैं, कहीं पे फोटोग्राफी करते हैं और कहीं जगहों पे घोड़े की सवारी करते हुए नज़र आते हैं। और इन सयाहों का कहना है कि वाकई उन्होंने धरती पे सुना था कि जन्नत है, वो वाकई उन्होंने अपने आँखों से यहाँ पाया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो खबरें दिखाई जा रही है, जो झूठी और मनफी खबरें फैलाई जाती हैं कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, मगर यहाँ जब हम आते हैं ज़मीनी सूरत हाल देखते हैं वो इसके बरक्स नज़र आता है। और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, और यहाँ की वादियाँ खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग खूबसूरत हैं। और इनका कहना है कि वाकई यहाँ लोगों को आना है और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेना चाहे, और जो मनफी खबरें फैलाई जाते हैं उन पर ध्यान धरने की ज़रूरत नहीं है, उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ आकर अपने आँखों से देखना है। वाकई यहाँ के लोग भी खूबसूरत, मेहमान नवाज, और यहाँ की धरती भी खूबसूरत और जन्नत जैसी है, और इसलिए यहाँ आकर आनंद लेना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। सांबा के सरकारी हाई स्कूल दियानी में ब्रह्म कुमारी आश्रम सांबा की ओर से नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान वीडियो के माध्यम से नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान की जानकारी दी गई। संदेश दिया, प्यारे मित्रों, अपने घर के बीच अपने माता पिता, हमारे बच्चों ने जो भी देखा है, हम उसको ये आशा करते हैं कि ये अपनी पूरी लाइफ में, स्कूल में भी हम बात करेंगे कि 6th का बच्चा 7th का है, सिर्फ क्लास तक लिमिट है। आपने खुद भी ध्यान रखना है, अपने भाई बहन को भी बताना है, अपने घरों में भी ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हमें नशे से। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। फ्यूचर आप बच्चों के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। आपका भी फ्यूचर, हमारे गांव का फ्यूचर, हमारे डिस्ट्रिक्ट का फ्यूचर, हमारी स्टेट का, हमारी यूनियन टेरिटरी, उसके बाद हमारा इंडिया के बाद भी हम रुकेंगे नहीं, उसके बाद हमारे वर्ल्ड का फ्यूचर भी आप लोगों के हाथ में। और सांबा में लगातार हो रही बारिश के बीच ग्राम दुलड़ गोरन से हादसे का मामला सामने आया है। संतोष कुमार पत्नी सुभाष चंद्र अपने कच्चे मकान की रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक रसोई की छत का हिस्सा ढह गया और वो मलबे के नीचे दब गई। हादसे में संतोष कुमारी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज किया गया।
और ये वो तस्वीरें हैं जिसे हम अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह से वहाँ पर ये हादसा पेश आया था। ये वाक़या जो रोनुमा हुआ है ये सांबा में हुआ है, चूँकि सांबा में लगातार बारिशें हो रही थी और बारिश के बीच ही ग्राम दुलड़ गोरन से हादसे का ये मामला सामने आया था, जहाँ संतोष कुमारी जो सुभाष चंद्र की पत्नी थी वो अपने कच्चे मकान की रसोई में खाना बना रही थी और तभी अचानक रसोई की छत का हिस्सा ढह गया था और वो मलबे के नीचे दब गई थी। इस हादसे में वो काफ़ी ज़ख्मी हुई हैं, उन्हें चोटें आई हैं और इसके बाद हालांकि घर वालों ने उन्हें ज़िला अस्पताल लेकर दाखिल कराया, जहां उनका इलाज जारी है।